हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस क्लास में डिफरेंशिएशन का हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है इसको भी हम जानेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैंने कंप्लीट लॉगरिथमिक फंक्शन का विद इंट्रोडक्शन मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। पैरामेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए मैं यहाँ से एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 2at और y इज इक्वल टू 2t²। यानी कि यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है और x जो वेरिएबल है ना इसका फंक्शन हमें t के टर्म में गिवन है और y का फंक्शन जो है वो भी हमें t के टर्म में गिवन है। यानी कि x और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल का जो फंक्शन है किस में हमें गिवन है, एक कॉमन थर्ड वेरिएबल के इक्वल हमें गिवन है। यानी कि दोनों का जो वेरिएबल है वो क्या है, कॉमन है, कॉमन वेरिएबल है और कॉमन वेरिएबल क्या है, t। यानी कि अगर दो डिफरेंट वेरिएबल का जो फंक्शन है वो एक कॉमन वेरिएबल में अगर गिवन होता है तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं और कंसीडर कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, दो डिफरेंट वेरिएबल है और दोनों डिफरेंट वेरिएबल का जो x का फंक्शन है वो भी थीटा के टर्म में गिवन है और y का जो फंक्शन है वो भी थीटा के टर्म में गिवन है। यानी कि दो डिफरेंट वेरिएबल का जो फंक्शन है वो कॉमन वेरिएबल किसके टर्म में गिवन है, थीटा के टर्म में भी गिवन है। यहाँ पे कॉमन वेरिएबल क्या है, कॉमन वेरिएबल यहाँ पे क्या है, थीटा। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 280। यानी कि इसको मैं क्या कह सकता हूँ, x इज इक्वल टू ft और y इज इक्वल टू gt। यानी कि x एक अलग वेरिएबल है और y एक अलग वेरिएबल है और दोनों का जो फंक्शन है ना वो एक कॉमन वेरिएबल t के इक्वल हमें गिवन है। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये कहता कि भाई x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट t करो, तब तो हम बिल्कुल बहुत ही आराम से कर सकते थे कि x का डिफरेंशिएशन अगर हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू एफ टी। भाई हाँ या ना, अगर हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट t करेंगे तो dx अपॉन dt आएगा कि नहीं आएगा, और f डैश t का डेरिवेटिव f डैश t होगा कि नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन में ये कहा होता कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट t करके दो तो हम लिख सकते थे dy अपॉन dt और g डैश t। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। क्वेश्चन में कहा हुआ है हमें कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर हमें ये कैलकुलेट करने के लिए कहता तब तो बहुत आसान था ये, लेकिन हमें क्या कहा हुआ उसने, dy अपॉन dx कैलकुलेट करो। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। और पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए बात करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx और देखिए dy ऊपर चाहिए, तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट कह दूं और इस इक्वेशन को सेकंड कह दूं तो मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तभी तो dy अपॉन dx आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, dy अपॉन dt इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे और dx अपॉन dt इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन क्या है, g डैश t और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, f डैश t। तो देखिए dt से dt कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू
जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी। तो इस तरह से हम पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो इसीलिए पैरामेट्रिक फंक्शन की ज़रूरत पड़ी। तो उम्मीद है आपको ये पैरामेट्रिक फंक्शन का मीनिंग समझ आया होगा और पैरामेट्रिक फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की और बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया x इज इक्वल टू सीकेंट फाई और y इज इक्वल टू टेन फाई। अब ये x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है। x जो फंक्शन है इसका वेरिएबल भी फाई है और y भी जो फंक्शन है उसका वेरिएबल भी क्या है, फाई है। x और y दोनों फंक्शन का जो इधर कॉमन वेरिएबल है वो क्या है, फाई है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। और पैरामेट्रिक का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर पैरामेट्रिक का काम कर रहा है, यहाँ पर पैरामेट्रिक का काम कर रहा है कौन, t। यहाँ पे पैरामेट्रिक का काम कौन कर रहा है, थीटा। और यहाँ पे पैरामेट्रिक का काम कौन कर रहा है, फाई। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये पैरामेट्रिक फंक्शन का मीनिंग समझ आया होगा। आइए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए x इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, ए टी स्क्वायर ऑन डी टी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है और d अपॉन डी टी इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब है क्या, x का डिफ्रेंसिएशन हमें विद रिस्पेक्ट t करना है और t का डिफ्रेंसिएशन हमें विद रिस्पेक्ट t करना है। तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो यहाँ से dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2at। ये इक्वेशन नंबर आ गया 1। अब सेकेंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2at। तो d अपॉन डी टी इंटू वाई इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है, d अपॉन डी टी इंटू टी। तो y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है और t का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट t आ गया 1। तो dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ गया 2a, इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से करेंगे डिवाइड। तो dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन हमने ये कैलकुलेट किया 2a और फर्स्ट इक्वेशन ये है 2at। तो देखिए dt से dt कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a से 2a कैंसिल हो गया 1 अपॉन t। तो यही हमें बोलना हुआ था कैलकुलेट करने के लिए कि फाइंड dy अपॉन dx। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वापस से देखिए हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट dy अपॉन dx। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि x एक वेरिएबल है जो t के टर्म में गिवन है, y एक वेरिएबल है जो t के टर्म में गिवन है। x और y दोनों वेरिएबल का जो थर्ड वेरिएबल है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो फर्स्ट फंक्शन हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू ई टी। तो x का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट t। तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और ई टी का डेरिवेटिव ई टी। देखिए अगर हमें डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई एक्स करना होता था तो हम क्या करते थे, ई एक्स करते थे कि नहीं करते थे। तो ऐसे यहाँ पे ई टी है तो t का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट t कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने t लगा दिया और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू लॉग टी क्यूब। थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख लीजिए, y इज इक्वल टू 3 लॉग टी। तो d अपॉन डी टी इंटू वाई इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, d अपॉन डी टी इंटू लॉग टी। तो y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, लॉग t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t। और ये इक्वेशन नंबर है सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से करिए डिवाइड। तो dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी
इज इक्वल टू 3/t, इसको डिवाइड करना है ई टी से, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू 3/t, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/et। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। आइए मैं कुछ एग्जांपल और कंसीडर कर लेता हूँ। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू, हमें क्या फंक्शन गिवन है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो x का डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, तो d/dt इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, dx/dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करेंगे -2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव कर लेंगे 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का 2t माइनस 2t क्यूब माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2t और माइनस 2t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस 2t क्यूब माइनस 2t और प्लस 2t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो dx/dt इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आइए सेकेंड इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो d/dt इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t माइनस 2t एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट t करेंगे, तो dy/dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर और 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 माइनस 2t एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज़ माइनस इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब क्या करते हैं, dy/dt ये आ गया और dx/dt ये आ गया, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से कर लेते हैं डिवाइड, तो dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन ये है 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे नीचे माइनस 4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या बचा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई और ये माइनस 2t इज इक्वल टू, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2t,
ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया टी स्क्वायर माइनस 1/2t। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और कंसिडर करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो d अपॉन डी थीटा। अब तक देखिए टी 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 चल रहा था, लेकिन अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो d अपॉन डी थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा इंटू साइन थीटा। तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो d अपॉन डी थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी थीटा और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, और ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो उम्मीद है आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।